दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल साहब की ईडी कस्टडी 1 अप्रैल तक बढ़ा दी गई है। 21 मार्च को उनको अरेस्ट किया गया था। 28 मार्च को आज उनकी जो रिमांड दी गई थी वो ख़त्म हो गई थी, इसलिए आज दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में उनको पेश किया गया। और पेश होने के बाद जो बहस चली वो वाकई रोचक थी। खुद अरविंद केजरीवाल साहब ने अपने केस की पैरवी स्वयं की। ऐसा करने वाले वो देश के पहले सिटिंग सीएम बन गए हैं भाई साहब। और जो बातें निकल कर सामने आई है ना, उसको सुनने के बाद जज साहब और ईडी के कान सन हो गए। अरविंद केजरीवाल साहब ने पता है कोर्ट में क्या कहा कि 100 करोड़ दिए हैं, कोई भी इस बात को कह देगा, इस हलफनामे, इस स्टेटमेंट के बिना पर आप मुझे गिरफ्तार कर लेंगे। मैं कहता हूं कि मैंने मोदी और शाह को 100 करोड़ रुपए दिए हैं, तो ईडी भागकर उनको अरेस्ट कर लाएगी। ऐसे सुनते ही किसी के पास जवाब नहीं था। ईडी खड़ी खड़ी देख रही थी। बाद में उनको सुध आई कि अरविंद केजरीवाल पूछ क्या रहे। एक एक चीज़ आपको बताने वाला हूँ कि कोर्ट रूम में क्या हुआ, किस तरीके से डिबेट हुई है, किस पक्ष का ज़्यादा वजन रहा, कौन हल्का रहा। इससे पहले एक अपडेट और दे देता हूँ। दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका जो लगाई गई थी कि अरविंद केजरीवाल साहब को सीएम पद से मुक्त कर दिया जाए, वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाए, इससे दिल्ली हाई कोर्ट ने सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये मसला कार्यपालिका का है, इसमें कोई भी न्यायपालिका का कार्य नहीं है। ऐसा कोई कानून अगर है तो हमारे सामने पेश करो, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि कोई भी सिटिंग सीएम अगर जेल में जाता है तो वो जेल के अंदर से राज चला सकता है या नहीं चला सकता है। जज साहब ने यह भी कहा कि हमने अखबारों में आज पढ़ा है कि गवर्नर जो हैं दिल्ली के, वो इसके ऊपर चर्चा कर रहे हैं। राष्ट्रपति के पास सारा मसला भेजा जाएगा। हो सकता है वो अपने हिसाब से शासन चलाएं, राष्ट्रपति शासन लागू करना होगा तो करना होगा, उनका काम है। ये न्यायपालिका का इसमें हस्तक्षेप बिल्कुल भी नहीं बनता है, यानी कि याचिका खारिज कर दी गई। अब देखना ये होगा कि मोदी सरकार के आदेश पर या गवर्नर साहब राष्ट्रपति से मिलकर क्या पत्राचार करते हैं। दिल्ली को यूनियन टेरिटरी बनाने की जो मंशा चल रही थी वो इनकी कामयाब हो पाती है, नहीं हो पाती है। दिल्ली की जनता को ठगने का अगर यहाँ पर सरकार नहीं बन रही है तो जो कोशिशें हो रही थी वो किस मकसद के साथ इनके आगे बढ़ती हैं वो देखने वाली बात होगी। अब आता हूँ मुख्य मुद्दे पर। राउज एवेन्यू कोर्ट में पहुँच जाता हूँ। सबसे पहले ईडी लेकर आई अरविंद केजरीवाल जी को, वहाँ पेश किया गया। केजरीवाल साहब ने कह दिया कि मैं अपने केस की पैरवी स्वयं करूंगा। ईडी ने अपना सबमिशन दिया। मैं बताना चाहूँगा कि ईडी ने कौन कौन से पॉइंट सबमिशन में दिए। जो इंटरोगेशन हुआ है रिमांड के ऊपर, उसमें जो जो बातचीत हुई है वो सामने रखेगी जज साहब के। आप स्क्रीन पर देख लीजिए। अटॉर्नी जनरल एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल के बयान रिकॉर्ड कर लिए गए हैं, इन्होंने टाल मटोल करने वाले जवाब दिए हैं। आगे, हम केजरीवाल का सामना कुछ और लोगों से करवाना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी के गोवा प्रत्याशी के 4 और बयान दर्ज किए गए हैं। हम केजरीवाल और उस आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी का आमना सामना कराना चाहते हैं। तीसरा पॉइंट, केजरीवाल ने अपना पासवर्ड नहीं बताया, जिसके चलते हम डिजिटल डेटा हासिल नहीं कर पाए हैं। केजरीवाल कह रहे हैं कि पहले वे अपने वकीलों से बात करेंगे, इसके बाद फैसला करेंगे कि पासवर्ड देना है या नहीं। अगर वे पासवर्ड नहीं देते तो हमें पासवर्ड ब्रेक करना होगा। चौथे नंबर का पॉइंट जो ईडी ने सबमिट किया, केजरीवाल जानबूझकर पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे। हमने पंजाब के कुछ एक्साइज अधिकारियों को भी इस मामले में सम्मन भेजा है, उनसे भी केजरीवाल का आमना सामना कराया जाएगा। ये ईडी ने सबमिशन दे दिया। बातों से पता चल गया कि इनको और समय चाहिए अरविंद केजरीवाल को अंदर रखने के लिए। केस को लंबा खींचने की जो भावनाएं हैं वो स्पष्ट इनके बयानों से झलकती हैं। इसके बाद सुनवाई हुई। लगभग 40 मिनट तक ये सुनवाई चली है। 1:59 से शुरू हुई थी और 2:39 तक बताया जा रहा है कि ये पूरी की पूरी कार्रवाई चली है। तो अब अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मैं मेरी बातें रखना चाहता हूँ, मैं बोलना चाहता हूँ। जज साहब के सामने उनको परमिशन दिया गया। एक एक बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ ईडी को किस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने जज साहब के सामने बेनकाब किया है, वैलिड पॉइंट रखे हैं, वो जो दिखाएगा कि ईडी आजकल किसके पाले में खड़ी हुई है आपकी स्क्रीन पर। केजरीवाल ने कहा कि मैं ईडी अफसरों का धन्यवाद करना चाहूँगा। ये केस चलते चलते 2 साल हो गए हैं। मुझे किसी कोर्ट में दोषी साबित नहीं किया जा सका। मुझे गिरफ्तार कर लिया गया। सीबीआई ने 31,000 पन्ने की और ईडी ने 25,000 पेज की जो चार्जशीट दाखिल की है। आप इन दोनों को साथ में भी पढ़ लीजिए, मुझे क्यों गिरफ्तार किया। केजरीवाल ने कहा कि मैं आगे बोलना चाहता हूं। कोर्ट ने कहा कि आप लिखकर क्यों नहीं देते जो आप बोल रहे हैं। केजरीवाल ने ऐड किया कि मेरा नाम 4 जगह आया है बस।
एक है सी अरविंद, उसने बोला कि उसने मेरी उपस्थिति में कुछ दस्तावेज सिसोदिया को दिए। मेरे घर रोज विधायक आते हैं। क्या ये स्टेटमेंट एक मौजूदा मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी है? केजरीवाल साहब ने एक और गवाह हैं राघव मुंगटा, उनके बयान का भी हवाला दिया। ये सुनने के बाद ईडी सन रहेगी, हक्का बक्का रहेगी कि केजरीवाल साहब क्या कह रहे हैं कि देखिए एक स्टेटमेंट के बिना पर आप मुझे गिरफ्तार कर लोगे। मैं कह देता हूँ मोदी साहब को 100 करोड़ रुपए दे दिए मैंने, तो जाकर उनको गिरफ्तार कर लोगे आप। आगे और भी बहुत कुछ कहा केजरीवाल साहब ने। इस मामले में लोग गवाह बन जा रहे हैं और लोगों को बयान बदलने को मजबूर किया जा रहा है। ईडी का मिशन सिर्फ और सिर्फ मुझे फंसाना है। 3 स्टेटमेंट दिए गए और उनमें से कोर्ट के सामने वो बयान लाया गया जिसमें मुझे फंसाया गया। ऐसा क्यों? ये सही नहीं है ना। एक और गवाह के 7 बयान दर्ज किए गए हैं, 6 में मेरा नाम नहीं है। जैसे ही 7वें बयान में मेरा नाम आता है, उसको जिन्होंने ये बयान दिया था उसको छोड़ दिया जाता है। अगला है शरथ रेड्डी। मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या ये 4 स्टेटमेंट एक मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए काफ़ी हैं? हज़ारों पेज ईडी के दफ्तर में हैं जो हमारी बेगुनाही को साबित करते हैं, उन्हें सामने क्यों नहीं लाया जाता? 100 करोड़ का शराब घोटाला है तो वो पैसा कहाँ गया? असली शराब घोटाला शुरू होता है ईडी की जांच के बाद। ईडी के 2 मकसद थे, एक आम आदमी पार्टी को ख़त्म करना और दूसरा पर्दा डालकर उगाही का रैकेट चलाना। इसके जरिए वो पैसा इकट्ठा कर रहे हैं। शरथ रेड्डी ने 55 करोड़ का डोनेशन भाजपा को दिया। मेरे पास सबूत है कि ये रैकेट चल रहा है। मनी ट्रेल साबित हो गई है। उसने गिरफ्तार होने के बाद भाजपा को 50 करोड़ रुपए दिए। हम ईडी की रिमांड का विरोध नहीं कर रहे हैं, जितने दिन चाहे वो मुझे कस्टडी में रख ले, पर यह घोटाला है। आगे ईडी ने भी अपना सबमिशन दिया कि मुख्यमंत्री हैं तो वे कानून के ऊपर नहीं है, इनके खिलाफ जो है हमारे पास पूरा का पूरा सबूत है कि किस तरीके से हवाला के तहत 100 करोड़ रुपए का जो घोटाला किया गया है, डोनेशन जहां से लिया गया है उससे के चलते गोवा इलेक्शंस में उनको भुनाया गया। वो पूरी की पूरी चेन हमारे सामने है। हमें सारी चीज़ें बेनकाब करने के लिए समय चाहिए। सारी बातें सुनूंगी। ईडी को सुन लिया, केजरीवाल साहब को सुन लिया। कहा कोर्ट ने कि हम अपना ऑर्डर रिजर्व कर रहे हैं और कुछ देर बाद पर अनाउंस कर दिया कि 1 अप्रैल तक आप ईडी कस्टडी में अरविंद केजरीवाल जी को लेकर जा सकते हैं। क्या लग रहा है भाई साहब? 9 बजे, सुबह 9 बजे विपक्षी पार्टी एक अपने कैंडिडेट को मुंबई से टिकट दे देती है। 10 बजे ईडी सम्मन लेकर उनके घर पर पहुंच जाती है। स्विगी और जोमेटो से भी तेज़ डिलीवरी इनकी आजकल बताई जा रही है। हर दिन घोटाले उजागर हो रहे हैं। चंदा दिया था, बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिल गए। ईडी की रेड हुई थी, चंदा दे दिया, कोई सरकारी गवाह बन गया, फिर बड़ा डोनेशन दे रहा है। हर जगह फार्मा कंपनियों ने डोनेशन दे दिया, जनता के जान के साथ खिलवाड़ की। ड्रग्स जितनी भी थी उनकी दवाइयाँ वो कई बार टेस्ट में फेल हो रही थी। भारतीय एयरटेल ने 150 करोड़ का चंदा दे दिया। अब वन वेब नाम से वहीं सैटेलाइट कनेक्शन पूरे इंडिया में देगी। कानून बदले गए। तमाम विपक्षी सांसद 143 के नज़दीक थे, उनको संसद से बाहर खदेड़ा गया। एक दिन में 225 बिल पास करवाए गए। ये सब दिखाता है कि अगर आप मोदी के परिवार का हिस्सा हैं तो कितना ही घिनौना काम आप कर लो, भ्रष्टाचार कर लो, बड़े से बड़ा रैकेट चला लो, घिनौना करते जो होता है, बलात्कार, हत्याएं, इनको भी अंजाम दे दो। लेकिन अगर आप मोदी के परिवार का हिस्सा हैं तो सबके ऊपर पर्दा डाल दिया जाएगा। कार्रवाई किसके ऊपर होगी? विपक्ष से अगर आप संबंधित हैं, मोदी के परिवार का हिस्सा नहीं हैं, अगर आप बेकसूर भी हैं तो आपके खिलाफ वो केस मढ़ दिए जाएंगे जो आपने सपने में भी नहीं सोचे होंगे। ये मोदी जी के द्वारा बनाए गए नए भारत की तस्वीर है। केजरीवाल विदेशों में, देश में और नेशनल कैपिटल टेरिटरी न्यू दिल्ली में बहुत फेमस हो रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि ईडी कितने दिन तक उनको जेल के अंदर रखती है। देखने वाली बात ये भी होगी कि यहाँ दिल्ली में राष्ट्रपति शासन लगाने के लिए कितनी तत्परता से ये लोग काम करते हैं। ईडी ने 2 आदेश, अरविंद केजरीवाल ने 2 आदेश जारी कर दिए ना, एक जल मंत्रालय को, एक स्वास्थ्य मंत्रालय को। इसकी भी ईडी ने जांच शुरू कर दी है भाई साहब। ईडी भाई साहब वहाँ नहीं पहुँच रही भारतीय एयरटेल ने कितना करोड़ का चंदा दिया था। एक तरफ रेड लगी थी, उसके तुरंत बाद मोटा पैसा भारतीय जनता पार्टी को चंदा के रूप में दिया जा रहा है। इसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी। केजरीवाल ने अंदर से चिट्ठी लिख दी, आदेश जारी कर दिए, सिटिंग सीएम है, शासन चलाना है, लोग दुखी हैं, उनका ख्याल रखना है। 2 ऑर्डर जारी कर दिए अलग अलग मंत्रालय को, तो उसकी जांच शुरू कर दी। ईडी कह रही है कि हम देखेंगे कि कहां से इनके पास कागज आए और किस कम्युनिकेशन से वो आदेश बाहर आए हैं।
बताइए ईडी के पास कितना समय है विपक्ष के नेताओं की एक एक बात की जांच करने के लिए गहराई से। लेकिन अगर अपराध सत्ताधारी पार्टी से जुड़ा है तो भाई साहब छोड़ दीजिए जिक्र कि उनके ऊपर कार्रवाई होगी। चिल्लाते रहिए, चीखते रहिए, तमाम चीज़ें उजागर पड़ी हैं सबके सामने कि किस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड इस देश के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है। कथित तौर पर बताया जा रहा है शराब घोटाले में तो 2873 करोड़ का सरकारी राजस्व में नुकसान हुआ है और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से एक एक कंपनी ने हमारे देश की जड़ें उखाड़ रखी हैं। तमाम संसाधन पूंजीपतियों को थोक के भाव अलर्ट किए गए, टुकड़ों के भाव बेचे गए, लेकिन पीछे से चंदा लिया गया। उस चंदे से क्या क्या हुआ है? सरकारें तोड़ी गई, नेताओं को खरीदा गया, अपने अंदर समाया जा रहा है, पपट मुख्यमंत्री बैठाए जा रहे हैं जगह जगह इनकी, जहां पर सरकार बन रही है। अंगुली के इशारे से पूरे देश को घुमाया जा रहा है। विकास के नाम पर इस देश की दशा क्या है, मेरे से कहीं बेहतर आप जानते होंगे। घर से निकलते ही महंगाई की मार आपके ऊपर पड़ती है तो आप अच्छी तरीके से जान सकते हैं कि स्थिति आज के दिन क्या है। भाई साहब, स्थिति विपक्ष को ख़त्म करने के लिए जो दम भरा है सत्ताधारी पार्टी ने, उसमें लगातार लगे हुए हैं। हर रोज़ खबर आ रही है कि ईडी ने वहाँ रेड मार दी, वहाँ रेड मार दी। जो सत्ताधारी पार्टी से, मोदी के परिवार से है, वहाँ ईडी की हिम्मत नहीं है देखने की। भाई साहब, महुआ मोइत्रा लगा लीजिए, अब केरल की जो स्थानीय क्षेत्रीय पार्टी है वो इनके बल में नहीं है तो दिल्ली की तरह उनकी वहाँ पर भी ईडी की रेड लगा दी। ऐसा भ्रष्टाचार मुक्त ऐसे होगा? हमारा भारत, नया भारत ऐसे बनेगा? आज तुम विपक्ष के ऊपर ये कार्रवाई कर रहे हो, हमेशा तो तुम्हारी जय जयकार होगी नहीं। जो सपने देख रहे हो तानाशाह बना अपने आप को बनने के लिए, ताज पहनने के जो मनसा आपके अंदर है, वो अगर आपकी पूरी नहीं होती है, विपक्ष गठबंधन की सरकार आ जाती है तो वो तुमको जेल में ऐसे ही ठूसेंगे, फिर तुम बिलबिलाते रहना। काम करने दो ना, देश के लिए काम करो, रोज़गार दो, फैक्ट्रियाँ लगवाओ, किसानों की आय बढ़वाओ, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं उनको कम करने की कोशिश करो, कानून व्यवस्था से देश में भाईचारे के साथ आगे बढ़ाने की कोशिश कीजिए, शिक्षा स्वास्थ्य को सुदृढ़ कीजिए। किस लिए ये ढोंगबाजी कर रहे हैं? आज तुम कर रहे हो, कल को वो करेंगे। नुकसान किसका, समय किसका जाया हो रहा है? इस देश की जनता का। नए नए लौंडे राजनीति से किनारा कर गए। भाई साहब, एक मुख्यमंत्री कोई छोड़ा नहीं जा रहा है तो हम कहाँ? जो जायज़ हैं, जो समाज के लिए कुछ कर सकते हैं, वो लोग राजनीति में आना नहीं चाहते। साफ छवि वाले व्यक्ति कौन आ रहे हैं? बड़े बड़े शराब व्यापारी जो जेल में गए हैं, जिनके ऊपर आतंकवाद की धारा लगी थी, अवैध हथियार की तस्करी करते थे, मोटा 2 नंबर का पैसा जिनके पास है, वो राजनीति में घुसते हुए जा रहे हैं। साफ छवि वाले किनारा करते हुए जा रहे हैं। जो कुछ बचे हैं वो धीरे धीरे कह रहे हैं कि बस हमें चुनाव नहीं लड़ना है। भाई साहब, नए आनी तो बंद ही हो गए हैं बिल्कुल। कौन आएगा भाई साहब? अब बीजेपी में शामिल हो जाओगे, कल को कांग्रेस की सरकार आ गई, इंडिया गठबंधन आ गई, वो जेल में ठूस देगी। कसूर कुछ ना हो, कसूर अपने आप निकल आता है। कुर्सी पर रहते हो ना, सरकार चलाई है तो कनेक्शन अपने आप निकल आ जा सकता है। ऐसे कानून है इस देश में, उनके बिना पर आपको जेल में चढ़ाने के लिए मजबूर किया जा सकता है, जिस तरह केजरीवाल के साथ हो रहा है। ईडी कह रही है कि हमारे पास सबूत हैं, हम कनेक्ट कर रहे हैं, जांच करनी ज़रूरी है, बाद में बता देंगे सारी चीज़ें। सबूत हैं, साबित तो नहीं हुए है ना, फिर भी देखिए कस्टडी बढ़ती हुई जा रही है, जेल में ठूसा जा रहा है। पहले आम आदमी पार्टी के संजय सिंह सिसोदिया, शिक्षा मंत्री, तमाम लोग जेल में जा चुके हैं ना। राहुल गांधी को एक मानहानि केस में चोर को चोर कहने पर जेल में ठूस दिया गया ही था। बस थोड़ा सा फ़र्क रह गया, सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर नहीं करता तो भाई साहब उनको जेल में जाना पड़ता, चुनाव नहीं लड़ पाते 2029 तक वो। भाई साहब, ये स्थिति इस देश में आ गई है। विपक्ष को ख़त्म करने के लिए तानाशाह लठ लेकर मार्केट में घूम रहा है। जो भी बोलने की कोशिश करता है या जिसकी उम्मीदवारी ये लगती है कि ये जीत सकता है, वोट बैंक तुम्हारा ख़राब कर सकता है, उसके पीछे सारी सरकारी एजेंसियां लगा दो। असम में 2 जगह नॉमिनेशन भरा है आम आदमी पार्टी ने। इन 2 सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। भाई साहब, आज ही पुलिस पहुंच गई आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। आप किसकी पर तस्वीरें देख लीजिए, पुलिस वाले कैसे टहल रहे हैं आम आदमी पार्टी के दफ्तर में। ये स्थिति है। तानाशाह विपक्ष में कोई उभर रहा है, अगर वो कुर्सी पर आ सकता है उसको देखना ही पसंद नहीं करता है। इसलिए देश की जनता तो मूर्ख है ये सोचते हैं, इसलिए लगे रहो। तुम्हारे साथ सब कुछ सरकारी एजेंसियां हैं, पुलिस प्रशासन तुम्हारा है, राज जहां तुम्हारा है तो कुचल दो, जितना निचोड़ सकते हो निचोड़ो। कुर्सी हथियाने के लिए जो भी रास्ता तुम चुन सकते हो वो चुनो, ऐसा खुला आदेश है। खुद भी कर रहे हैं और उससे भी करवा रहे हैं।